भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को मुरादाबाद के कुंदरकी में सुना। लोगों के साथ बैठ कर के यहाँ काफ़ी भीड़ रही। सर, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपना 100वां एपिसोड आज पूरा किया, देखिए मुख्य बातें क्या लगी आपको? देखिए, एक बात बहुत साफ है। नरेंद्र मोदी जी ने सियासी शुद्धिकरण और समावेशी सशक्तिकरण का जो महायज्ञ शुरू किया है, उसका असर आपको कुंदरकी से लेकर कलकत्ता तक, कच्छ से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ रहा है। और ये जो सियासी शुद्धिकरण और समावेशी सशक्तिकरण का महायज्ञ है, उसमें देश का हर हिस्सा, हर वर्ग आहुति दे रहा है, उसमें हिस्सेदारी कर रहा है, भागीदारी कर रहा है। और उसका नतीजा है कि आज देखें आप, जो लोग सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी करते थे, आज सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को परास्त करके समावेशी विकास की हिस्सेदारी जो है वो प्राथमिकता बन गई है। सियासी शुद्धिकरण क्या मतलब है? विपक्ष को खत्म करने का अभियान पूरा हुआ या विपक्ष को? देखिए, विपक्ष के सकारात्मक रचनात्मक उपस्थिति किसी भी जनतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है। और अगर विपक्ष जो है वो खत्म हो रहा है या विपक्ष अपने आप अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से पिसता जा रहा है, तो ये उसकी अपनी समस्या है। लेकिन ये बात सही है कि देश चाहता है कि चाहे बेईमानी हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो और चाहे बकैत हो, उनका जो है वो सफाया होना चाहिए। और आज इसी का नतीजा है कि चाहे बलवाई हो, बाहुबली हो, बकैत हो, वो जो है वो किसी कुनबे की हिफाजत में नहीं है, बल्कि कानून और की हिरासत में। लेकिन नीतीश जी और लालू के बेटे और तमाम विपक्ष जो है वो भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो रहा है और सब मिल रहे हैं। जो इन लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है कि 2024 में कोई वैकेंसी है नहीं, लेकिन बिना वैकेंसी के करेंसी चला रहे हैं तो चलाने दीजिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी ये सो कॉल्ड कहने वाला गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। पहले छेद को रफू करें, फिर मतभेद को रफू चक्कर करें, फिर सोचें कि क्या है। आखिरी सवाल मेरा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो 100वां एपिसोड था उसके लिए बहुत सारे मदरसों में इसका प्रबंध किया था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से, और मुस्लिम समाज के साथ में आपने भी बैठ करके जो 100वां एपिसोड है वो सुना है। नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव भी हैं, कई और जगह चुनाव पर हैं। क्या मुस्लिम मतदाताओं का साथ अब भाजपा को बड़ी संख्या में मिलेगा? इससे लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी समावेशी मंगल पर विश्वास करती है, सांप्रदायिक दंगल पर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जब समावेशी मंगल पर विश्वास करती है, सांप्रदायिक दंगल पर नहीं, तो इसी वजह से आज सांप्रदायिक दंगल परास्त हुआ है और समावेशी मंगल को प्राथमिकता मिली। चुनावी दंगल में आपने मुस्लिम पहलवान भी उतार दिए हैं अब तो टिकट दे करके। सभी वर्ग हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जब बीजेपी ने, योगी जी ने, ये मोदी जी ने विकास में किसी तरह की कमी नहीं की, तो वोटों में कंजूसी क्यों? ये तो अब तो टिकट में भी कंजूसी नहीं है। भाजपा ने बहुत सारे नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद दे दिए हैं। चुनौती भी है और एक मुझे लगता है संदेश भी देने की ज़रूरत है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस नरेंद्र मोदी जी ने, जिन योगी जी ने विकास में कोई कमी नहीं की, तो वोटों में कंजूसी नहीं। ये टिकट जो दिए गए मुस्लिमों को, क्या ये माना जाए कि मुस्लिम मतदाताओं की नफ्स टटोलने के लिए, 2024 से पहले नफ्स टटोलने के लिए दिए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के मैदान में, चाहे राज्यों के चुनाव हों, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसमें जनता के जनादेश से, आशीर्वाद से जीती। उसमें समाज का सभी हिस्सा है। लेकिन एक ये परसेप्शन है कि समाज का एक हिस्सा, उसमें विशेष तौर से मुस्लिम समाज, बीजेपी से दूर रहता है। कई लोगों की शिकायत रहती है, सब बीजेपी के लोगों को तो आप लड़ाते नहीं, तो वो भी शिकायत बीजेपी ने दूर कर दी। हमसे ये शिकायत तो कोई कर नहीं सकता था कि आपने विकास में जो है वो कोई भेदभाव किया। जब विकास में भेदभाव नहीं तो वोट में भेदभाव। क्या उम्मीद है निकाय चुनाव में कितने प्रत्याशी मुस्लिम जीत के आएंगे भाजपा के साथ? भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पे बहुत अच्छी तरह से जनता का जनादेश हासिल करेगी। इसमें मैं मुस्लिम हिंदू की गिनती तो गिनता नहीं। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुस्लिमों को टिकट भी दिया है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसी को साकार करने के लिए भाजपा ने ये रणनीति बनाई है। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।